अंधेरी और तूफानी रात थी। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। मैं सुनसान सड़क पर चल रहा था। मुझको एहसास हुआ कि कोई मुझे देखा रहा है। मैं अकेला और काफी घबराया हुआ था, लेकिन मैं अपनी मन से डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कल्पना मुझ पर हावी हो रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़े जा रहा था, मुझे शहर के किनारे पर एक जीर्ण शीर्ण पुराना घर दिखा। यह उस तरह का घर था जिसे देखकर ही आपको डर का एहसास हो जाता था, लेकिन मैं इसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं सावधानी से सामने के दरवाजे के पास पहुंचा और उसे धक्का देकर खोला। दरवाजा बहुत आवाज करके खुल गया। सुनसान और अंधेरी रात में आवाज खाली घर में गूंजी थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझको महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरा है। मैं डर से कांप गया। हवा धूल और क्षय की गंध से घनी थी और मैं अंधेरे में किसी चीज के खिसकने की आवाज सुन सकता था। मैं लाइट ऑन करने के लिए स्विच के पास पहुंचा, लेकिन स्विच जैसे जाम हो गया था। वह हिल अचानक मैंने घर में कहीं से एक धीमी गुर्राहट सुनी। मेरा दिल तेजी से दौड़ रहा था। मैं धीरे धीरे हवेली के नीचे अपनी मोबाइल की कमजोर रोशनी के सहारे चल रहा था। जैसे ही मैं एक टूटे फूटे दरवाजे के पास से गुजरा, मुझे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दिया। मैं डर के मारे जम गया और छटपटा रहा था, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे हॉल में नीचे जा रहा था। अचानक एक आकृति तेजी से छाया से बाहर निकली, जिससे मैं आतंक में कांप गया। वह सिर्फ एक बिल्ली थी। ऐसा लग रहा था मेरी नसों में तूफान सी आ गया हो। मैं आखिरकार पैसेज के अंत में एक कमरे में पहुंच गया। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे धक्का देकर खोल दिया, और जो मैंने देखा उससे मेरी मन में डर पैदा हुआ कि मैं अनजाने में एक अभिशप्त घर में दाखिल हुआ है। नीचे एक पूल के फर्श पर एक आकृति पड़ी थी। यह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा शुद्ध आतंक की अभिव्यक्ति में मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें छत पर शून्य में घूर रही थीं। जैसे ही मैं उस भयानक दृश्य से पीछे हटी, मैंने अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। मैं पीछे मुड़ा। वहां द्वार पर एक आदमी खड़े थे, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं और मुझको पता था कि मैं एक गंभीर खतरे में फंस गया हूं। मैं पीछे मुड़ा और भगवान का नाम लेकर जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। मैंने अपनी जैकेट उतारा और नीचे पड़े लकड़ी के टुकड़े में बांधकर जेब में पड़ी लाइटर से जलाया। हो सकता है तेज आग की लौ से वह आकृति मुझको छोड़ पीछे जा रहे हो। मैं जोर जोर से भगवान का नाम जपकर जितनी हो सके उतने तेज से उस घर से भाग निकला, बहुत दूर। मुझको आज जिंदगी का बहुत ही डरावना एहसास हुआ था, जिसे मेरी रूह तक कांप उठा। यह एहसास मैं जिंदगी में कभी भूल सकूंगा।